आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई टाइनी अकाउंट के बारे में, जिसे हम बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट स्मॉल अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो इसे हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल सेविंग अकाउंट में, तो आज की वीडियो में ये जानने वाले हैं। और हम जानेंगे इसकी सुविधाओं के बारे में और इसमें क्या प्रतिबंध है इस बेसिक्स सेविंग्स बैंक डिपॉजिट स्मॉल अकाउंट में। तो आज की वीडियो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्च टैब में सर्च करेंगे हाउ टू कन्वर्ट एसबीआई टाइनी अकाउंट टू नॉर्मल अकाउंट। तो आप इसको सर्च कर देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे पहला लिंक दिखाई देगा, ओपन बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट ऑनलाइन इन इंडिया। तो आप इसमें क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप सीधे रीडायरेक्ट हो जाएंगे एसबीआई के ऑफिशियल पेज पे। तो आपको यहाँ पे सीधे दिखाई देगा बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट स्मॉल अकाउंट। तो आप यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगा फीचर्स। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये अकाउंट वो लोग खोल सकते हैं जो यहाँ पे 18 साल से ऊपर हैं। और यहाँ पे आपको वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट इसमें जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि अगर आप केवाईसी नहीं करवाएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ प्रतिबंध आपके यहाँ पे बैंक अकाउंट में लगाए जाएंगे। लिखा हुआ है देयर आर मैनी रिस्ट्रिक्शंस इन ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट ड्यू टू द रिलैक्स्ड केवाईसी। तो आपको यहाँ पे जो छूट मिल रही है केवाईसी में, इसके कारण यहाँ पे आपके खाते में थोड़े प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे ये उनके लिए है, जैसे जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं यहाँ पे सोसाइटी में, तो उनको यहाँ पे प्रोत्साहित करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पैसे बचा पाएँ, जिससे उनके ऊपर बैंक के चार्जेस हैं और फीस है वो यहाँ पे उनके ऊपर भार ना पड़े। तो उनके लिए है ये। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नीचे फीचर्स देखेंगे तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कहाँ पे इसको छोड़ इस खाते को नहीं खुलवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो एसबीआई की पर्सनल बैंकिंग ब्रांचेज होती हैं बड़ी बड़ी, स्पेशल पर्सनलाइज्ड बैंकिंग, मिड कॉर्पोरेट ग्रुप, कॉर्पोरेट अकाउंट ग्रुप ब्रांचेस, तो आप यहाँ पे इसको नहीं खुलवा सकते। लेकिन एसबीआई की ऑल जितनी ब्रांचेस हैं नॉर्मल, वहाँ पे आप इसको खुलवा सकते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे में विड्रॉल फ्रॉम ब्रांच और थ्रू एटीएम। तो आप यहाँ पे ब्रांच से विड्रॉ कर सकते हैं पैसे को और एटीएम से। उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिक रुपए एटीएम कम डेबिट कार्ड मिलता है इसमें। और इसमें आपको यहाँ पे मिनिमम बैलेंस यहाँ पे 0 रखने की ज़रूरत है। तो आपके यहाँ पे ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप इस बैंक अकाउंट में आप यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा यहाँ पे जरूर जमा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सबसे प्रतिबंध है। यहाँ पे अगर 50,000 से ऊपर आपको जमा करने हैं तो आपको यहाँ पे या तो कन्वर्ट कराना पड़ेगा या तो केवाईसी करानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी में क्लिक करेंगे। तो एलिजिबिलिटी में क्लिक करने के बाद वही सेम पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए कि आप 18 साल से ऊपर खुलवा सकते हैं अगर हैं तो। उसके बाद आपको यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस को भी झेलने पड़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, चौथी लाइन यहाँ पे कि आप अपने अकाउंट को यहाँ कन्वर्ट करा सकते हैं रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में। लिखा हुआ है अकाउंट कैन बी कन्वर्टेड टू रेगुलर सेविंग्स अकाउंट अपॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो आप केवाईसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप अपने ब्रांच में जाके इस अपने छोटे अकाउंट को, जो एसबीआई टाइनी अकाउंट है, इसे आप यहाँ पे रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में यहाँ पे कन्वर्ट करा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि एप्लीकेबल टू रेगुलर सेविंग्स बैंक अकाउंट। इसके बाद यहाँ पे कोई भी यहाँ खुलवा सकता है। जैसे आप देखते हैं सिंगली जॉइंटली विद ईदर सर्वाइवर फॉर्मर सर्वाइवर एनिमल और सर्वाइवल ईटीसी फैसिलिटी। फिर इसके बाद केवाईसी रिक्वायरमेंट देखेंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने पहले बताई थी कि आपको ब्रांच जाके यहाँ पे अपनी केवाईसी करानी होगी, जिसके बाद आपका जो अकाउंट होगा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक कोई केवाईसी रिक्वायरमेंट इस अकाउंट की ये है कि यहाँ पे आपको यहाँ से जो यहाँ पे ऑफिसर बैठा होगा वो आपको यहाँ पे आपकी फ़ोटो लेगा और आपके थंब इम्प्रेशन या आपसे यहाँ पे सिग्नेचर कराए जाएंगे जब आप इस बैंक अकाउंट को यहाँ पे खोलेंगे। उसके बाद आपके यहाँ टर्म एंड कंडीशन जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे हम वो देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे अपने जो बैंक अकाउंट में बैलेंस जो आपका होगा 50,000 से ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे पॉइंट में कि आपके जो पूरा यहाँ पे जो आपका पैसा विड्रॉ करेंगे या पैसा दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, उसका जो पूरा सम होगा वो 10,000 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ तीसरा पॉइंट दिखाई दे रहा है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो आपका जो पैसा है वो 1 लाख रुपये से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर आपका जो अमाउंट है 50,000 से ऊपर जाता है तो जो आपको केवाईसी कराने की ज़रूरत है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है नो फर्दर ट्रांजैक्शन विल बी परमिटेड अंटिल द फुल केवाईसी प्रोसीजर इज़ कंप्लीटेड। तो जब तक आपकी केवाईसी पूरी नहीं हो जाती तो तब तक आप यहाँ पे पैसे को यहाँ बढ़ा नहीं सकते। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद आप यहाँ पे 5वें पॉइंट में आएंगे तो लिखा हुआ है आप 4 ही ट्रांजैक्शन यहाँ महीने में कर सकते हैं, चाहे वो एटीएम से हो
यहाँ पे आरटीजीएस हो, एनईएफटी हो, इंटरनेट डेबिट्स हो या ईएमआई भी आप यहाँ पे कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पे आप 4 ही विड्रॉल यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप में फॉरेन रेमिटेंसेस आपको यहाँ पे अलाउ नहीं है टू बी क्रेडिटेड इनटू ए स्मॉल अकाउंट, क्योंकि आपको यहाँ पे केवाईसी कराने की जरूरत होगी। उसके बाद ही आप यहाँ पे चीज़ें कर पाएंगे जब आपका अकाउंट यहाँ पे कन्वर्ट होगा। उसके बाद आप यहाँ पे अगले पॉइंट में आएंगे तो लिखा हुआ है स्मॉल अकाउंट कैन ऑपरेशनल इनिशियली फॉर 12 months and thereafter a further period of 12 months if the holder of such an account provides evidence before the bank have applied for of any official valid documents 12 months of the opening of account with the entire relaxation pay provisions of to be reviewed in respect of said account after 24 मंथ। तो यहाँ पे मैं इसका ये समझा देता हूँ, इसका जो सेम ही इसमें वो लिखा हुआ है इसका अगले पॉइंट में कि जो आपको 24 महीने के बाद अपने जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है बैंक में यहाँ पे सबमिट करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपको जो यहाँ पे खाता होगा जो 24 महीने के बाद अगर केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपको सीधे अपने अकाउंट को यहाँ पर बंद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसके अगले पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि इफ़ केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स आर नॉट सबमिटेड टू द बैंक विद इन 24 months ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट नो फर्दर ट्रांजेक्शन अदर देन फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंट विल बी परमिटेड। मतलब आपको कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करने दी जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे अकाउंट यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे अंतिम पॉइंट लिखा हुआ है कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्मॉल अकाउंट को रेगुलर सेविंग्स बैंक अकाउंट में। तो आपको सीधे अपने ब्रांच जाके अपनी पूरी फुल केवाईसी करानी होगी, जिसके बाद आपको जो अकाउंट होगा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। बस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे ये है कि जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है यहाँ पे सेम ही रहेगा। अकाउंट को कन्वर्ट करने के बाद भी लिखा हुआ है लास्ट लाइन में आफ्टर सच कन्वर्जन द सेम अकाउंट नंबर विल कंटिन्यू। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका ध्यान रखें कि आप नॉर्मल से जो आपका यहाँ पे स्मॉल टाइनी अकाउंट है यहाँ पे आप इसको ट्रांसफ़र कन्वर्ट करवा सकते हैं, और आपको जो सेम अकाउंट नंबर अलॉट होगा यहाँ पे उसमें आपको यहाँ पे कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि हम किस तरह SBI टाइनी अकाउंट को किस तरह नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं KYC के माध्यम से। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कन्वर्ट जरूर, और अपने बैंक अकाउंट को अगर आपका सेविंग टाइनी अकाउंट है यहाँ पे तो आप इसको कन्वर्ट करा सकते हैं जाके ब्रांच में जाके। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसका यहाँ पे अंत करता हूँ वीडियो का।